हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद के आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो देखिए, आज हम लाए हैं एक वीडियो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अल्फाज मायने की। और इस वीडियो को देखकर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके जो हैं खाली जगह और इसके है ना जो भी हैं आपको मैं बता देता हूँ। खाली जगह, वाहिद जमा, जिन्स, वाहिद, ये सब क्या क्या हैं और ये सही करके पढ़ना लिखना, ठीक है। और आपका लफ्ज़ों के मुतज़ाद, ये सब आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए फिर शुरू करते हैं। शफ़ाफ़ यानी साफ़ सुथरा। शफ़ाफ़ का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जैसे शीशे का ग्लास होता है ना, जो आर पार पानी दिखता है, उसे शफ़ाफ़ बोलते हैं। मुहाल यानी मुश्किल। रुख़सत चाहना, कहने का मतलब है कहीं जाने की इजाज़त लेना। तदबीर यानी तरकीब यानी ट्रिक। नेक बख्त, खुशकिस्मत या भला आदमी। भला आदमी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बर्दाश्त ना होना यानी सहा ना जाना, ठीक है। फ़िक्रे चुस्त करना यानी मजाक उड़ाना, ठीक। झल्लाना यानी गुस्से में आ जाना, ठीक है गाइस। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस इसमें देखते हैं क्या है। अगर कोई हमदर्द नसीहत करे, हमदर्द बोलते हैं जो आपका दर्द को समझता है। अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास के जो उठने बैठने वाले दोस्त हैं, लोग हैं, वो कैसे हैं। जैसे लोग होते हैं वैसे आप भी बन जाते हैं, ठीक। इसीलिए अच्छे लोगों के बीच में रहने को कहा गया है, ठीक है। सोचिए, बताइए और लिखिए। यही है क्वेश्चन आंसर। बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा। तो आपको इस पे हम बात करेंगे और चलिए शुरू करते हैं बताना, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ और अहम चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, मैं आंसर अभी बताऊंगा बस 1 मिनट बाद। बगलों के रुखसत होने के होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा। यानी कि रुखसत बोलते हैं जाने की बात सुनकर, ठीक है। क्योंकि वो पानी ख़त्म हो रहा था इसलिए वो जाना चाहते थे। बगलों ने, तीसरा सवाल, बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची। चौथा सवाल है, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। डेट्स ग्रेट। पांचवा सवाल है, कछुए को गिरते देख कर बगलों ने क्या कहा। तो गाइस इन सभी सवालों का जवाब हम इसमें देंगे और देखते हैं इसमें ये एक फ्रेम में आता है कि नहीं। इसको ऊंचा करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, सवाल नंबर 1 है, बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 है, बुक में भी यही है। जवाब है, देखिए, बगलों को अपना ठिकाना इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि तालाब का पानी सूखने लगा। या ये लाइन ना लिखकर ये लिख दो, तालाब सूखने लगा, ठीक है। दिस वन, ये या ये, ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सवाल नंबर 2 है गाइस, बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर, ये सुन अलग है, ठीक है, और ये बात अलग है। बात सुनकर कछुए ने क्या कहा। जवाब है, बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और जीते जी मर जाऊंगा, ठीक है। ये बगले ने कहा था गमगीन होकर। सवाल नंबर अगला है जिसका नंबर है 3। बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची। जवाब है गाइस, बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की ये तदबीर सोची कि हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कछुए से ये शर्त रखी या ये बात कही, है ना, दोनों मतलब एक ही है। ये शर्त रखी कि तुम किसी भी हाल में अपना मुंह, नून है ये, मुंह मत खोलना, ठीक है। ये मेन चीज़ थी। सवाल नंबर अगला है गाइस, देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। जवाब गाइस, कछुए को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने अपने
दोस्तों की नसीहत पर अमल नहीं किया। ठीक है, अब ये लिखा है PTO, इसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी पेज पेज चेंज करो। तो गाइस आखिरी सवाल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है आखिरी सवाल। ठीक है, कछुए को गिरते देखकर बगलों ने क्या कहा? तो अभी बताते हैं क्या कहा इसने। सवाल पढ़ ही लिया आपने, क्या कहा? जवाब, कछुए को गिरते देखकर बगलों ने कहा कि दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है बुक में। तो गाइस देख सकते हैं अचानक उनकी ये खाली जगह है, खाली जगह में ये दोस्ती है ना, ये ख्याल है। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। बहरहाल मेरी भी गुज़र बसर पानी के बग़ैर नामुमकिन है, ये पानी है। ठीक है, चौथा है, ये कैसा मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं। अमल 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 मतलब कोई वर्क करना, काम करना। 5, कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती, मजबूती कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिख के। देखिए मजबूती जो है ना, ठीक है, इसे बोलते हैं मजबूती, जो यहाँ लिखना है, से अपनी दांतों में पकड़ा। सॉरी ये ते है ना, इसको कन्फ्यूज़न हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है सो दैट, जैसे लिखा है वैसे हमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी गाइस छठा है, जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, यानी अब गिर गया वो नीचे। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, उन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो लफ्ज़ों से जुमले बनाने का तरीका क्या है, जैसे ये तालाब है, ठीक है, तो तालाब पे बनाता हूँ मैं। वर्ड तालाब है, तो तालाब पे मैं बना के लिखता हूँ, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, ये एक जुमला हो गया। ठीक है, अल्फाज का जुमले में इस्तेमाल। ठीक, एक वर्ड ये हो गया तालाब। उसके बाद है ग़िज़ा, ग़िज़ा बोलते हैं फूड को, खाने को। हमारी ग़िज़ा अच्छी होगी तो सेहत भी, यानी खाना अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा, सेहत भी अच्छी होगी। ठीक है गाइस, ये चीज़ समझ में आ गया। जुदाई। ठीक, दोस्त की जुदाई ने उसको बहुत रुलाया, यानी कि दोस्त की जुदाई ने, ठीक है, उसको बहुत रुलाया। एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, मुहाल, मुहाल बोलते हैं मुश्किल। ठीक है, ये चीज़ें जुमले में इस्तेमाल करने के से पहले आपको इसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, मुहाल। ठीक है, जब ट्रैफिक जाम होता है, जब ट्रैफिक जाम होता है तो वहाँ सांस लेना सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है मुहाल। उसके बाद दोस्ती, दोस्ती यानी कि दोस्ती। ठीक है,
हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से ही होनी चाहिए। ठीक है, हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से ही होनी चाहिए। सो दैट गाइस, ये है बहुत इम्पोर्टेंट जुमलों में इस्तेमाल कर लिया हमने। अभी क्या कहते हैं, इन जुमलों पर गौर कीजिए। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। कुछ नहीं है इसमें, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं करने को। कुछ बोलेंगे तो हम ज़रूर आपको करके दिखाएंगे गाइस। तो आपने जो पढ़ा अभी, यानी मैंने जो पढ़ा और आपने जो सुना, इसमें देखिए अब है कहानी यहाँ पे असल। ऊपर के जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। मुहावरों को जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें शामिल फ़ेल को ज़माने, जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक बदला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुहावरा क्या है मैं बता दूं। मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है, यानी कि एक सेंटेंस होता है, अल्फाज से मिलकर सेंटेंस ही बनता है ना, जुमला है, मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल मायने के बजाय दूसरे मायने में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बोल कुछ और रहे हैं और मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था ना, यानी कि ये था अचानक की दोस्ती को ज़माने के नज़र लगना। ठीक है, ये एक मुहावरा है। मान लीजिए जीते जी मर जाऊंगा, यानी कि मरता कोई नहीं है लेकिन फिर भी उस तरीके का हालात बन जाना। ठीक है, हमारा दिल बैठा जा रहा है, तो ये भी एक वही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गमगीन हो रहा है वो आदमी, या कोई भी जब गमगीन होता है तो ऐसा बोलता है कि जी बैठा जा रहा है। अब ये देखिए गाइस, नीचे दिए हुए मुहावरों का सही मतलब सामने बने हुए खानों से चुनकर लिखिए। अब कहने का मतलब ये है, देखिए, हुक्म सर आँखों पर होना। ठीक है, इसका मतलब है खुशी खुशी मान लेना, यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, फ़िक्रे चुस्त करना यानी कि मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना यानी फ़िक्रे चुस्त करना। ये मुहावरे हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये मुहावरे हैं। ठीक है, फ़िक्रे चुस्त करना, यस, हुक्म सर आँखों पर होना। उसके बाद देखिए नज़र लगना। नज़र लगना का मतलब देखिए क्या होता है, बुरी नज़र का असर। ठीक है, बुरी नज़र का असर यहाँ पे लिख देना आप, ये वाला पहला वाला। अब गाइस देखिए इसमें क्या है, आप छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास है आपकी, तो आपके लिए ये तस्वीरें दी गई हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए, इसमें क्या है कहानी देखिए। ये तो है बिल्ली, तो बिल्ली टेबल के नीचे है या ऊपर है, तो ऊपर लिखा है। बंदर लटका हुआ है, सीधा या उल्टा, तो उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ टेबल के नीचे है बिल्ली, तो नीचे है। अब सीधा है तो सीधा लटका है। ठीक है, अब यही चीज़ें थी इनमें। देखिए क्या है ख़ास कहानी यहाँ से, इन तस्वीरों में ऊपर, नीचे और उल्टा सीधा एक दूसरे के मतज़ाद हैं। यानी कि ऊपर का मतज़ाद नीचे या नीचे का मतज़ाद ऊपर। ठीक है, और उसी तरीके से मेरे भाई मेरे दोस्त, उल्टा का मतज़ाद सीधा, सीधा का मतज़ाद उल्टा, जैसे कि ये ऊपर का मतज़ाद बोलते हैं अपोजिट वर्ड, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, इन तस्वीरों में हाँ ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। बहरहाल ये क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए। मतज़ाद का मतलब वही होता है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, मुहाल का आसान। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और चलिए, मुहाल का आसान। ठीक है, और जवाब का सवाल, ये तो जानते हैं आप, लिख देता हूँ जवाब का सवाल। गमगीन का खुश, और नेक बख्त का बदबख्त। नेक बख्त का बदबख्त। ठीक है, नेक बख्त बदबख्त, यह है अल्फाज, यह है मतज़ाद। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ सब दिख रहा है आपको। खुश्क का नम, तो मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, खुश्क का नम। और मैं ज़रा क्या करता हूँ, पॉज करता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ। तो गाइस यही चीज़ ये देखिए, खुश्क का नम भलाई का बुराई होता है, दोस्त का दुश्मन होता है, और मौत का ज़िंदगी होता है। ठीक है, तो ये
क्या है, अल्फाज हैं। लफ्ज़ का जमा अल्फाज होता है। मतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड, ये है इसके सामने लिखे हुए, ठीक है। चलिए स्नैपशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इसमें देखते हैं क्या है ऐसी कोई चीज़ जो समझने वाली है। पानी आईने की तरह था साफ और शफाफ एक तालाब का। कहने का मतलब ये है कि इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए, यानी कि ऑर्डर सही करना है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, एक तालाब का पानी, यहाँ लिखना है कि एक तालाब का पानी आईने की तरह शफाफ और साफ था, ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे। सुन लिया आपने, समझ में आ गया। अच्छा, तुम्हें हर वक्त याद करते रहेंगे, है ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। सुन लिया आपने, समझ लीजिए, इसको रिपीट करके या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब ये क्या है, तुम करोगे जो वादा ना रह सकोगे कायम उस पर। अब ये है कहने का मतलब, तुम जो वादा करोगे, अब कहने का मतलब ये है कि जो वादा तुम करोगे, है ना, उस पर कायम ना रह सकोगे, ठीक है, ये है सही। इस बच्चे ने लिखा नहीं है, जिसका नाम है बच्चे का। काम दोस्तों का करना नसीहत है, ठीक है। दोस्तों का काम नसीहत करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है। नीचे दिए हुए खानों में वाहिद की जमा जमा के वाहिद बनाइए, ठीक है। अब मंजर का जमा मनाजिर, ठीक है, मंजर का मनाजिर। मनाजिर कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए, ये है, ठीक है, वाहिद जमा करना है इसमें, तो मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मंजर का मनाजिर, ठीक है। ख़याल का ख़यालात, ठीक है। नुकसान का नुकसानात। मुश्किल का जमा है मुश्किलात। वक्त का औकात, औकात क्या है, एक तरह से जमा है, और वक्त सिंगुलर है, ठीक। अमल का आमाल। शर्त का शराइत, ठीक है, शराइत प्लूरल है। हुक्म का हिकायत, या, ठीक है, यही है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो गाइस आगे देखते हैं इसमें क्या है आपकी बुक में। अब बुक में जो है देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो जुमले लिखिए। तालाब है, एक तालाब का पानी आईने की तरह शफाफ और साफ था, ठीक है। तो जो दो जुमले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कछुआ कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलिए मैं लिख देता हूँ उस पर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, दो दो जुमले हैं। पहला जुमला ये है और दूसरा जुमला ये है। तालाब है, एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था, ठीक है, ये एक जुमला हो गया, यानी सेंटेंस लिखना है। दूसरा मैंने लिखा है, तालाब में मेंढक टर टर करते हैं, सही बात भी है ये, ठीक है। कछुए की बात आती है, कछुआ, पहला है कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, कछुए की ज़िंदगी लंबी लंबी होती है, ठीक है। और ये है बगुले, बगुले का पहला जुमला है, ठीक है। बगुले मछलियाँ खाते हैं, ये बात सच है। और दूसरा है, बगुले तालाब के पास आते रहते हैं, क्यों आते रहते हैं, मछलियाँ खाने आते हैं, तो एक ही बात हो गई, मतलब लेकिन सेंटेंस अलग अलग है। पहला है, आँख खुदा की एक बेशकीमती नेमत है, ठीक है। उसके बाद गाइस दूसरा है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है दूसरे के लिए, आँखों पर देखने के लिए ज़ोर नहीं देना चाहिए, यानी कि अगर आप कहीं देख रहे हैं तो आप ज़ोर ना दें आँखों पर, नहीं तो आँखें ख़राब होती हैं इससे, ठीक है। ये आपको अगर बात समझ में आ जाएगी तो समझ लीजिए आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए, यानी कि राइटिंग वाली बात आ गई। मुहाल, रुखसत, तदबीर, मजबूती, नसीहत। बुलंद आवाज़ से आप पढ़ेंगे, बुलंद यानी कि ऊंची आवाज़ से चिल्ला कर। बहरहाल गाइस अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और समझाएंगे इसमें क्या है, किस तरीके से है बीवी फातिमा, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो चलिए फिर आज की कहानी यहीं, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।